हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे गणित के तीसरे चैप्टर को, जिसका कि नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जिसमें कि सबसे पहले बच्चों हम लोगों को कुछ चीजों को समझना होगा। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। नाम से ही पता चल रहा है कि इस समीकरण में कितने चर होने वाले हैं, दो चर, है ना। तो चर का सबसे पहले तो बच्चों हम लोग को मतलब समझना होगा कि चर क्या होता है। चर वैसे पदों को कहते हैं जिसका कि जो है मान क्वेश्चन में दिए गए शर्तों के आधार पर बदलते रहता है। जैसे कि बच्चों हम लोग जो है मान लेते हैं कि समीकरण में देखते हैं कहीं पे x है, कहीं पे y है, कहीं पे अल्फा है, कहीं पे बीटा है। इन सभी को ही हम लोग क्या कहते हैं, चर मान कहते हैं। और इसमें कितने चर होने वाले हैं, दो चर। यानी कि जब भी होगा तो कितना चर होगा, दो चर। अगर पहला चर x है, दूसरा क्या होने वाला है, y होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। अगर अल्फा है तो साथ में बीटा भी होगा, या इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक्स जेड भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, पी एस भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है। कुछ भी दो चर लेकिन होगा, है ना। कभी भी सिंगल चर नहीं होने वाला है, एक चर नहीं होने वाला। जब भी होगा तो कितना चर होने वाला है, दो चर होने वाला है ना। तो आइए बच्चों हम लोग जो है अब इसके बाद सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसे इरेज कर लेते हैं। आइए तो बच्चों क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व जो है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को जो है बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में क्या कह रहा है, व्यक्त करने को। तो क्या कह रहा है बच्चों कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि आफताब और उसकी पुत्री दोनों के आयु के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप जो हम लोग करने वाले बच्चों, वो हम करेंगे कि माना कि आफताब की आयु बच्चों, आफताब की आयु कितनी मान लेंगे, x वर्ष। और उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु, और उसकी पुत्री की आयु कितना मान लेंगे, y वर्ष। अब बच्चों हम लोग कहां से, प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्न में दिए गए शर्तों के आधार पर क्या करेंगे, समीकरण को बनाएंगे। तो यहाँ कह रहा था अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले दोनों का जो वर्तमान आयु है उसमें से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसमें से हम 7 वर्ष क्या कर देंगे, दोनों में से घटा देंगे। और कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि इसका जो आयु है वो उसकी पुत्री की आयु से कितना है, 7 गुनी है। यानी कि पिता का उम्र अगर 7 गुनी है, अगर हम बच्चों पुत्री की आयु में 7 से गुना कर दे तो क्या दोनों आयु इक्वल हुआ या नहीं। हमें इक्वल ही करना था, क्योंकि हमने क्या लिखा है, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 7, दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिखा है। इसीलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इक्वल दिखाना होगा। अब बच्चों क्या कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना आ गया, 7y माइनस 749, है ना। अब क्या कर ले बच्चों, y को इधर ले आते हैं और संख्या को उधर ले जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो x माइनस 7y। अब क्या करेंगे, बराबर। अब -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, -49 और प्लस कितना हो गया, 7। कितना आ जाएगा बच्चों, x माइनस 7y इक्वल्स टू 49 से 7 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, -42। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा समीकरण 1, है ना। ये क्या आ गया, समीकरण 1। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, हम लोग यहाँ लिख देंगे अब। तो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद जो है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, है ना। तो सबसे पहले अगर बाद कह रहा है तो उसमें जोड़ना है, दोनों के उम्र में कितना जोड़ देना है, 3-3 वर्ष जोड़ देना है। दोनों की उम्र में कितना जोड़ना है, 3-3 वर्ष जोड़ देना है ना। 3-3 वर्ष जब जोड़ दिए तो अब कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी पुत्री की आयु से कितनी गुनी रह जाएगा, तो 3 गुनी। तो पुत्री की आयु में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो इससे दोनों का आयु क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ कितना आ गया, अब क्या करेंगे, y वाले को इधर ले आते हैं तो x माइनस 3y, और 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ 9 माइनस 3
6, है ना। तो इस तरह से बच्चों क्या आ गया, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने जो भी यहाँ स्थिति दिया होता है इसका बीज गणितीय रूप तो देख लिया। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें इसका ग्राफीय रूप भी देखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ लिख देते हैं बीज गणितीय रूप, बीज गणितीय रूप। तो इसका बीज गणितीय रूप क्या आ गया, तो बीज गणितीय रूप आ गया x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। और सेकंड क्या आया, सेकंड आ गया x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, है ना। तो ये क्या आ गया इसका, ये क्या आ गया इसका बीज गणितीय रूप, है ना। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें मान सारणी ज्ञात करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 क्या क्या निकाल लेंगे, मान सारणी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे बच्चों, अगर जो है हम यहाँ पे कितना ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं, y बराबर 6 ले लेते हैं, तो कितना हो गया 7 6 के 42, यानी कि माइनस 42 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 42। तो x बराबर क्या आ गया 0 आ गया। 7 5 35, 35 ले लेते हैं, y बराबर 5 ले लेते हैं, तो फिर 7 5 35, ये इधर जाएगा तो 42 में से 35 को घटा देगा तो कितना बचेगा -7, है ना। y बराबर अगर हम 7 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7 7 49, -49 है, ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +49, तो 49 में से 42 को घटा देगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो इस तरह से हमारा जो है 3 मान आ चुका है, ताकि हम लोग क्या खींच सकें, ग्राफ खींच सकें। अब सेकंड का भी हम सेकंड समीकरण का भी क्या निकालना पड़ेगा, इसी तरह से एक मान सारणी हमें निकालना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं हम लोग x माइनस 3y इक्वल 6, है ना। इसका क्या निकालना पड़ेगा, तो इसका मान सारणी निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम जो है y बराबर 1 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, y बराबर 1 आ गया, तो ये 3 उधर जाएगा तो कितना हो गया x बराबर 9 हो गया। अगर हम y बराबर 0 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, y बराबर अगर 0 ले लीजिए 0 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ बच्चों अगर हम y बराबर -1 ले लें तो कितना आ जाएगा, तो ये -3 गुना -1 कितना हो गया +3, ये बराबर के उस तरफ गया तो घट के कितना आ जाएगा, ये घट के 3 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या आ गया, मान सारणी आ चुका है। अब क्या करते हैं हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, उसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना होगा जिसमें कि हम लोग लगभग मान लेंगे कि हमारा सभी लाइन क्या होगा, सीधा होगा। हालांकि ये संभव नहीं है, इस पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं इधर पॉजिटिव होगा सारा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ 9 10 11, ऊपर भी ले लेंगे हम लोग सारा पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर सारा नेगेटिव आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, और इधर भी सारा माइनस में आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब क्या करते हैं हम लोग एक एक समीकरण का क्या कर देंगे, इसका मान इसमें पुट कर देंगे। तो क्या रखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसका रखते हैं, तो x बराबर अगर हम 0 लें तो ये तो यहाँ आ जाएगा, है ना। और y बराबर क्या करे 6, ये ऊपर जाएगा 6 तक, है ना। तो इस वाले पॉइंट को ही हम लोग क्या कह देंगे, इस वाले पॉइंट को क्या देंगे 0 6, है ना। अब क्या है -7 और 5, तो -7 x में इधर है -7, और क्या कह रहा है 5, तो ये कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ पे है, ये मान लेते हैं कि यहाँ तक आया, है ना। और फिर इस तरह से इसको मिला दिया, तो ये इस पॉइंट पे लगभग मिला है ना। तो ये क्या हो गया -7 और 5। अब सेकंड क्या है 7 और 7, क्या कह रहा है 7 और 7, यानी ये यहाँ से गया
लगभग इस पॉइंट पे क्या करेगा, ये इसको मिलाएगा। ये क्या किया, यहाँ पे मिल गया। तो बच्चों कहाँ कहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, दूसरा पॉइंट यहाँ आया, तीसरा पॉइंट यहाँ आया। तो इसको अब लोग अगर मिलाना चाहें तो इस तरह से, ये इससे होते हुए क्या होगा, लगभग ये लाइन सीधा जाएगा। हालांकि हमारा लाइन टेढ़ा हो गया, क्योंकि यहाँ संभव ही नहीं है कि हम लोग स्केल की मदद से इसे बिल्कुल सीधा बना सके, है ना। तो ये इस तरह का एक लाइन बन गया, है ना। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको बनाते हैं और देखते हैं कि इस लाइन को ये प्रतिच्छेद करता है या नहीं। तो क्या ले लेंगे बच्चों, x बराबर 9 ले लेंगे सबसे पहले, और y बराबर कितना ले लेंगे, 1। तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये लगभग यहाँ पे आ गया। ये हो गया 9 और 1, है ना। उसके बाद कितना लेना है हमें, 6 लेना है बस, x बराबर। तो ये यहाँ आ गया और 0। तो ये यानी कि इसी पॉइंट पर हो जाएगा कितना, 6 और 0। उसके बाद कितना है, उसके बाद कितना है, 3 और -1, कितना है, 3 और -1, 3 है यहाँ और -1 है यहाँ, है ना। इस तरह से क्या करेंगे, इसे हम मिला देंगे। तो ये लगभग यहाँ आ गया। तो कहाँ कहाँ हमारा पॉइंट आया, यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ आया। तो ये वाला जो है इससे गुजरता हुआ इस तरह से गुजरेगा।